प्रदेश के हमीरपुर में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल मौजूद हैं, वहां पर संबोधन दे रहे हैं। लिए चलते हैं। उसका भविष्य कौन ठीक करेगा और उसका जिम्मेदार कौन होगा? मां बाप, क्योंकि उन्हें वोट उनको दिया। अभी तक तो हमारे पास मौका नहीं था, जैसे हमारे सुरजीत जी ने कहा एक बार बीजेपी थी, एक बार करते क्या मरते, कभी बीजेपी को दे दो कभी कांग्रेस को दे दो। इस बार तो मौका है, इस बार तो अपने बच्चों को बचा लो, इस बार तो अपने बच्चों का भविष्य बचा लो। देखो जी, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती, भगवंत भाई को भी नहीं आती। हम लोगों को राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है। देश के लिए समर्पित हैं, देश के लिए हमारी जान भी हाजिर है। सुबह से शाम तक केवल हम यही सोचते हैं। पिछले 7 साल में दिल्ली में मैं काम कर रहा हूं और पिछले 3 महीने में आपने मान साहब की झलकियां देख ली कि किस तरह से रोज एक बार ये सुबह बैठ जाते हैं, एक बार एक सुबह अनाउंसमेंट आ जाता है पंजाब के अंदर, एक शाम को आ जाता है। इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है। दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी थी जी 2015 में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का यही हाल था जो हिमाचल प्रदेश के, और ज्यादा बदतर हाल था। टॉयलेट्स के नाम पे कुछ भी नहीं था। एक बेचारी बच्ची अगर अपने घर से स्कूल आ जाए और उसको बाथरूम जाना पड़े तो वापस घर जाना पड़ता था, वो टॉयलेट नहीं जा सकती थी। इतना बुरा हाल था। किसी स्कूल के अंदर टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। दिल्ली सरकार के स्कूलों में पानी का इंतजाम नहीं था। जाले लगे पड़े थे दीवारों पे, दीवारें टूटी पड़ी थी, छत चू रही थी, छत नीचे डेस्क नहीं थे, टाट पे बैठते थे बच्चे, घंटे भर आते थे, फिर खेलते कूदते बाहर, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। बुरा हाल था एजुकेशन का। और सरकारी स्कूलों के नतीजे तो माशाल्लाह ना ही पूछो। टीचर्स आते थे, घंटे भर के अंदर वो भी घर चले जाते थे। जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, अगर किसी के पास 2 पैसे आ जाएं तो अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजना चाहता है, वही हाल सरकारी स्कूलों का था दिल्ली के अंदर। जिसके पास, रिक्शे वाले के पास, मजदूरों के पास। मैं राजनीति में आने के पहले मैं एनजीओ में काम करता था, समाज सेवा का काम करता था, झुग्गियों, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम किया करता था। उन झुग्गी बस्तियों के अंदर मैं देखता था कि एक रिक्शे वाला भी, एक मजदूर भी कोशिश करता था, यार एक टाइम का रोटी कम खा लेंगे लेकिन अपने बच्चों को स्कूल, अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। कोई सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता था। हमारी सरकार आई, हमने एक सपना देखा था, मैंने, मनीष सिसोदिया जी ने, हमने तय किया यार कुछ भी हो, ये सरकारी स्कूल ठीक करने अपने को। दिल में ये सपना तो था, लेकिन ये भी था कि करेंगे कैसे, होएगा कैसे, कर पाएंगे क्या। तो हमने आते ही तय कर लिया कि दिल्ली सरकार का 25% बजट शिक्षा पे खर्च होगा। सबसे पहले तो हमने ये अनाउंस कर दिया कि दिल्ली सरकार का 25% बजट शिक्षा पे, और आज तक चला आ रहा है। अरविंद केजरीवाल को आप यहां पर सुन रहे थे, हिमाचल के हमीरपुर में मौजूद थे। सीधे